हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेटी इज्जत गवा बैठी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आशीष एक बड़ा बिजनेसमैन था। आशीष अपनी पत्नी शीला के साथ बहुत खुश भी था। किसी बात की कमी नहीं थी जीवन में। पर शादी के 10 साल बाद भी दोनों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर बहुत मन्नतों के बाद आशीष और शीला के यहाँ भगवान के आशीर्वाद से एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रीना रखा। हंसी खुशी के साथ रीना बड़ी होने लगी। उसे गर्ल्स स्कूल में भर्ती करवाया। रीना पढ़ने में होशियार थी। घर के छोटे मोटे काम काज भी कर लेती। उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंची तब उसके बर्थडे वाले दिन उसने अपने पापा से मोबाइल गिफ्ट में मांगा। उसे आशीष ने एक महंगा वाला मोबाइल दिला दिया और कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी कोचिंग क्लास भेजना शुरू किया ताकि वो आगे जाकर बड़ी अफसर बन सके। रीना भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। उसने 10वीं कक्षा में 90% अंक हासिल किए। इसी खुशी में आशीष और शीला ने छोटी सी पार्टी रखी। सबने रीना की बहुत तारीफ की। अगले साल रीना ने वही कोचिंग क्लास फिर से जाना शुरू किया और अब कॉपी पेन छोड़कर मोबाइल में किताबें डाउनलोड कर दिन भर मोबाइल से ही पढ़ाई करती। अपने दोस्तों से बातें करती। ये देख एक दिन शीला ने आशीष से कहा, तुमने मोबाइल दिलवाकर ठीक नहीं किया। वो अपनी आंखें खराब कर लेगी। आशीष दिन भर मोबाइल से ही पढ़ाई करती रहती है। आशीष ने हंसते हुए कहा, ऑनलाइन पढ़ाई का जमाना है शीला। अब बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ने दो उसे। हमारी बेटी है, अच्छे संस्कार दिए हैं उसे हमने, तुम चिंता मत करो। यह सुन शीला ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन शीला ने रीना से कहा, कभी तो मोबाइल छोड़, आंखें खराब हो जाएगी। रीना ने कहा, डोंट वेरी मम्मा, मेरे सभी दोस्त ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं। 11वीं की हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी। एग्जाम के आखिरी दिन रीना दोपहर तक घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। तब शीला को चिंता होने लगी और उसने आशीष को फोन किया। आशीष ने कहा, आ जाएगी, चिंता मत करो, किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी। तब शीला ने कहा, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। रीना कभी भी हमें बिना बताए कहीं नहीं गई। आशीष ने कहा, परेशान मत हो, अब रीना बड़ी हो गई है, आ जाएगी। शाम हो गई, रीना फिर भी नहीं लौटी। तब आशीष को भी चिंता होने लगी। उसने उसके सभी दोस्तों को फोन लगाया पर वो कहीं भी नहीं मिली। सभी रिश्तेदारों के यहाँ तलाश किया। आखिर में पुलिस में रिपोर्ट की। शीला तो सुध-बुध खो बैठी थी। रीना रीना कहते हुए बस रोई जा रही थी। आशीष शीला को समझा रहा था कि सही सलामत आ जाएगी रीना, पर मन ही मन वो भी बड़ा बेचैन था। सभी करीबी रिश्तेदार आ गए। रात भर पूरे शहर में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन आशीष के पास पुलिस का फोन आया कि एक बॉडी मिली है, आकर देख लें। आशीष ने फोन काटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके रिश्तेदारों ने उसे उठाया। होश आने के बाद हॉस्पिटल गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। धीरे से उसने लाश का चेहरा देखा, पर वो लाश किसी और की थी। ये देख आशीष जोर से रो पड़ा और फिर जमीन पर बैठ गया। फिर उसकी जान में जान आई। स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी साफ नहीं था। बस स्कूल से रीना को अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलते देखा था। रीना के मोबाइल फोन की स्विच ऑफ होने के पहले की लोकेशन स्कूल की ही थी और समय पेपर देने के पहले का ही था। मतलब पेपर देने के बाद रीना ने अपना मोबाइल ऑन ही नहीं किया। पेपर में फोटो के साथ न्यूज दे दी गई। व्हाट्सएप पर भी सभी जान पहचान वालों को सूचना दे दी गई कि रीना लापता है और पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा।
पूरे सोशल मीडिया पर रीना के लापता होने की चर्चा थी। उसकी सहेलियों से भी पूछताछ की गई, पर किसी को भी कुछ पता नहीं था। 2 दिन बीत गए। सब यही सोच रहे थे कि रीना के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आशीष और शीला का हाल रो रो कर बेहाल था। 3 दिनों के बाद आशीष को पुलिस का फोन आया और बताया कि रीना मिल गई है, आप पुलिस स्टेशन आ जाएं। ये सुन शीला और आशीष अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। तब पुलिस ने बताया कि एक लड़की और एक लड़के को दूसरे शहर के होटल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है और वो लड़की आपकी बेटी रीना है। और वहां के मैनेजर ने हमें बताया कि रीना और उस लड़के ने अपने आप को भाई बहन बताकर 2 दिनों के लिए होटल बुक किया। पर उन्हें देख मैनेजर को शंका हुई और उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने भी रीना के फोन नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई थी। तो एक नंबर पर बहुत बार फोन किए गए थे। पता करने पर पता चला वो नंबर धीरज नाम के लड़के का है और वो भी 3 दिन से लापता है। मैनेजर ने ये भी बताया कि पहले उसे इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि लड़का रीना से 5 साल बड़ा है और दोनों बहुत पैसे वाले भी लग रहे थे। पुलिस ने ये भी बताया कि रीना पिछले 6 महीने से उस लड़के धीरज के संपर्क में थी। रीना के मिल जाने की खबर सुन आशीष को खुशी भी हुई और झटका भी लगा। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद पुलिस ने रीना को आशीष और शीला को सौंप दिया और पूछताछ में पता चला कि रीना उस लड़के धीरज के साथ अपनी मर्जी से गई थी, इसलिए धीरज पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रीना अपने माता पिता को देख रोने लगी और माफी मांगने लगी। घर आने के बाद शीला बहुत ही गुस्से में थी कि उसकी सीधी सादी बेटी जिस पर उसे नाज था उसने ये क्या कर डाला, पूरे समाज में उनकी इज्जत खराब कर डाली। शीला ने रीना को 2-3 तमाचे दे दिए। फिर आशीष ने जैसे तैसे शीला को संभाला और रीना को कमरे में जाने को कहा। और फिर आशीष ने शीला से कहा, शीला गुस्से से नहीं शांति से काम लो, जो हो गया हम उसको बदल नहीं सकते, पर रीना फिर से कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं अपने आप को कुछ कर ना बैठे, इसलिए इस मामले को गुस्से से नहीं प्यार से हैंडल करना पड़ेगा हमें। ये सब सुन शीला जोर जोर से रो पड़ी और बोली, इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद शीला ने अपने आप को शांत किया और रीना के कमरे में गई। रीना पलंग पर औंधे मुंह बड़ी आंसू बहा रही थी। शीला रीना के बाल सहलाने लगी तो रीना ने शीला की गोद में अपना सर रख लिया और रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो। शीला ने पूछा, तूने ये सब क्यों किया, क्या हुआ था उस दिन? रीना ने कहा, माँ धीरज और मेरी मुलाकात कोचिंग के बाहर यानी पार्किंग में हुई थी। धीरज भी कोचिंग आता था पर वो कॉलेज में पढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होने लगी। मुझे धीरज अच्छा लगने लगा। कभी कभी कोचिंग बंक कर मैं उसके साथ घूमने भी जाती। एक दिन धीरज ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी उससे अपने दिल की बात कह दी। पर भागने वाली घटना के 2 दिन पहले धीरज ने कहा, अब मुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता, चलो ना हम भाग चलते हैं। मुझे लगा वो मजाक कर रहा होगा, पर वो तो सच में भागने की प्लानिंग करने लगा। पर मैंने मना किया तो बोला, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, आज के बाद मुझसे बात मत करना, मुझे भूल जाना। ये सुन मैं बेचैन हो गई और मैं उसकी बातों में आ गई। हमने पैसे, कपड़े, रहने का सब इंतजाम कर लिया और भागने का प्लान बना लिया। प्लानिंग के मुताबिक मैंने परीक्षा से पहले ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और फिर पेपर के बाद स्कूल से कुछ दूर गई। वहां धीरज अपने एक पहचान के टैक्सी वाले के साथ इंतजार कर रहा था। टैक्सी से हम दूसरे शहर पहुंच गए। होटल में पहले से ही कमरा बुक किया हुआ था। 3 दिन वहीं रहे और फिर पुलिस ने हमें
पकड़ लिया। माँ, मुझे नहीं भागना चाहिए था। पता नहीं, बिना अंजाम सोचे मैं धीरज की बातों में आ गई। मुझे माफ कर दो। और रीना रोने लगी। शीला उसे चुप करवाने लगी। अगले दिन पुलिस आशीष से मिलने आई और पुलिस ने बताया कि वो लड़का आवारा अमीरजादा है। इससे पहले भी 2 लड़कियों को बहलाकर अपने साथ ले गया था। उसके घर वाले खुद भी परेशान हैं। ये बात रीना ने भी सुनी। वो ये सुन फुट फुट कर रोने लगी। शीला और आशीष भी समझ गए कसूर रीना का बस इतना ही था कि वो उम्र के उस दौर में थी जिसमें उसके कदम बहक गए और वो उस लड़के के बहकावे में आ गई। जब ये बात सारे समाज और रिश्तेदारों को पता चली कि रीना किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई थी, तब सब जितनी तारीफें करते थे वही लोग रीना की उतनी बुराइयां करने लगे। आशीष और शीला बहुत दुखी थे। रीना को भी बहुत पछतावा था। जैसे तैसे रीना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद शीला रीना के लिए लड़के देखने लगी, पर समाज में बदनामी के कारण कहीं भी बात नहीं बनी। हर बार रीना का अतीत आड़े आ जाता। शीला को चिंता होने लगी। रीना भी उदास रहने लगी। शीला ने आशीष से कहा, हमारी बेटी तो इज्जत ही गवा बैठी। अब क्या करें हम? कौन करेगा रीना से शादी? ये देख आशीष ने निर्णय लिया कि आगे की पढ़ाई के लिए रीना को विदेश भेज दिया जाए। रीना विदेश चली गई, पढ़ाई में मन लगाने लगी। वहां उसकी मुलाकात ऋषि से हुई। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। ऋषि के पास विदेश की सिटीजनशिप थी। वो वहां पिछले 12 साल से रह रहा था और उसका इंडिया आने का भी कोई प्लान नहीं था। ऋषि को रीना से प्यार हो गया और ऋषि रीना से शादी करना चाहता था। जब ये बात रीना ने शीला और आशीष से कही तो दोनों बहुत खुश हुए। शीला ने रीना को कहा, तू कभी भी ऋषि को अपना अतीत मत बताना, नहीं तो वो भी तुझसे शादी नहीं करेगा। रीना ने मन ही मन निर्णय लिया कि माँ ने सही कहा, मैं ऋषि को अपना अतीत कभी भी नहीं बताऊंगी। विदेश में ही रीना और ऋषि ने शादी कर ली। रीना अपनी गृहस्थी में खुश थी, पर रीना, शीला और आशीष तीनों को हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ऋषि को कहीं से अतीत पता नहीं चल जाए रीना का। रीना की एक छोटी सी नादानी ने तीनों की जिंदगी बदल दी थी। वे तीनों डर में जी रहे थे। साल बीतते गए। रीना 2 बच्चों की मां बन गई। शीला और आशीष ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रीना 55 साल की हो गई, पर आज भी उसके दिल में डर बना रहता है कि कहीं बच्चों और ऋषि को कुछ पता न चल जाए। वो डर उसे चैन से जीने नहीं देता है। रीना सोचने लगी, जवानी की उस भूल का दर्द पूरी जिंदगी मुझे सताता और डराता रहा। शायद जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक मैं इसी डर में जीती रहूंगी। काश मैंने वो गलती नहीं की होती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।